गुड आफ्टरनून बच्चों देखिए, वैदिक काल में शिक्षा और बौद्ध काल में शिक्षा जो थी वो शिक्षा आरंभ किस संस्कार से होती थी इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है। देखिए, वैदिक काल में बालक जब गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, बाद में उपनयन संस्कार के बाद ही बालक गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। इस संस्कार को बच्चों जनेऊ संस्कार भी कहते थे, मौजी बंधन भी कहते थे। और बालक जब उसका जो है जनेऊ संस्कार अथवा उपनयन संस्कार हो जाता था तो बालक को अंतेवासी कहते थे। उपनयन संस्कार की जो आयु थी वो विभिन्न वर्णों में अलग अलग थी। जैसे देखिए बच्चों, ब्राह्मण वर्ण का बालक था तो उसके उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष थी। अगर बालक क्षत्रिय है तो उसके उपनयन संस्कार की आयु 11 वर्ष और वैश्य के बालक के उपनयन संस्कार की आयु 12 वर्ष होती थी। ठीक है बच्चों, और हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल में शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, इसलिए उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था। देखिए बच्चों, शिक्षा की जो अवधि थी वो उपनयन संस्कार होने के बाद 12 वर्ष तक की थी। उसके बाद बालक का समापवर्तन संस्कार होता था। ये समावर्तन संस्कार से बालक घर में आता था और गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करता था। इसके बाद देखिए बच्चों, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्जा संस्कार द्वारा बालक को मठ में या फिर बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाता था। और बालक जो है, जब उसका प्रव्रज्जा संस्कार हो जाए तो बालक को श्रमण कहा जाता था। बौद्ध धर्म में, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा में जाति, धर्म अथवा वर्ण का कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए सभी लोगों की शिक्षा की जो आयु थी शिक्षा आरंभ करने की वो थी 8 वर्ष। जब बालक को जो है मठ में प्रवेश करने के लिए जो प्रव्रज्जा संस्कार होता था वो 8 वर्ष की आयु में सभी का होता था। 8 वर्ष की आयु में बालक का प्रव्रज्जा संस्कार होता था। उसके बाद 12 वर्ष बालक मठ अथवा बौद्ध संघ में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद 20 वर्ष की आयु में उसका उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद अगर बालक चाहे तो आगे की शिक्षा ग्रहण करके भिक्षु अथवा बौद्धिस्ट बन सकता था, नहीं तो फिर बालक अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। धन्यवाद।